ओम शांति। अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 5 फरवरी 2022 के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं, अपने आप से पूछो, हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर कर्मेंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आँखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता है, भल स्त्री पुरुष हों तो भी बुद्धि से समझो हम बीके हैं, नहीं तो आँखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? आँखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आँखें बहुत नुकसान करती हैं। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आँखें धोखा देती हैं तो आँखें ही निकाल दी। भल बच्चे सर्विस बहुत करते हैं परंतु माया भी कम नहीं है। आँखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पद भ्रष्ट कर देती हैं। समझू सियाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। अगर आँखें कहाँ धोखा दें तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है? जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी या खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे, मम्मा रात को सब बच्चों की कचहरी कराती। तो शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज़ चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा, प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्मेंद्रियां की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाप समझते हैं बच्चे
अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो मेरे डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो। आँखों ने कहाँ धोखा तो नहीं दिया है। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है शिव बाबा। अब बाप कहते हैं, तुम सब आसुरी मत पर मेरी गलानी अपकार करते आए हो। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका ही वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्री के वश हो। विकर्म तो नहीं बनाया है। यह विकर्म संबत पहले था, विकर्माजीत संबत। फिर जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विकर्म संबत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। यह सब राज बाप समझाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। अब सबकी सदगति होनी है। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके विकर्म ना करो, जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहें। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा, बस यह तुम ही जानते हो। हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। यह ब्रह्मा जानते हैं मैं भी शिव बाबा से पढ़ रहा हूँ। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आँखों से प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा आपसे कब मिलेंगे, परंतु जो सन्मुख बैठे हैं वह मानते नहीं, और जो नहीं देखने वाले हैं वह तड़पते हैं। वंडर है, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा
मरने समय सबको कहते हैं ना राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी, समझेंगे बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम से बाप को याद करना है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति।